बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम असाइनमेंट आज ही आई है और इतनी डिमांड के जी अभी बनाए और इतनी मुश्किल भी नहीं है, नेक्स्ट मंडे जमा करवानी है। आपने एक काम करना है कि अपनी स्टूडेंट आईडी से इसको सेव करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये पहले देख लें कि आईडी से सेव करनी है फ़ाइल को, ऐसे ही मुँह उठा के सबमिट ना कर दीजिएगा। वर्ड में ही करवानी है, ज़्यादा चेंजेस ना करें। और इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में अगर किसी ने भी पेड असाइनमेंट बनानी हो कोई भी तो कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है वो दे दिया गया है, उसमें आके आपने मुझे मैसेज करना है, किसी और को नहीं करना। बहुत सारे बीच में ऐसे बैठे हैं जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ग्रुप के थ्रू आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे जो मेरा रिज़्क है मुझे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बताना था, ये ना हो किसी और को समझ के मैसेज करते रहें कि जी ये सारी हैं। तो चलते हैं जी असाइनमेंट पे। कंसिडर द नेचुरल नंबर, ये एक नंबर दिया हुआ है और इसके सारे हिंसों को, डिजिट्स को अलग अलग करना है और फिर उसको ऐड करना है। इसका एल्गोरिदम बनाना है और एल्गोरिदम में आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आप किस तरह बनाते हैं, क्या वर्डिंग यूज़ करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन राइट सिंपल एल्गोरिदम ओनली सूडो कोड एड सम द डिजिट ऑफ एन इंटीजर नंबर। एक इसके इनको जमा करना है, इस डिजिट एक नंबर दिया हो उसके डिजिट्स को। पहले ही लाइन इसमें लिखनी है आपने, इनिशियलाइज द सम वेरिएबल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल और ऐड वेरिएबल इज़ 0। रीड द इनपुट इंटीजर नंबर, अगर आपने इनपुट किया है तो आपने ये नंबर कह देना कि रीड द नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर। रिपीट द फॉलोइंग स्टेप अनटिल द इनपुट नंबर बिकम 0। तो ये थर्ड स्टेप होगा कि जिसमें एल्गोरिदम में आप जो सूडो कोड में ये लिख रहे हैं, ये तीसरा स्टेप रिपीट होता रहेगा। उसके अंदर ABC कुछ ऑप्शन है। गेट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर बाय टेकिंग द मॉडुलस ऑफ द नंबर विद 10। ऐड द लास्ट डिजिट टू द सम वेरिएबल। डिवाइड द नंबर बाय 10। पहले मॉडुलस लेना है, फिर ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है 10 से। जो क्वोशंट आएगा और जो मॉडुलस होगा उन दोनों को जमा करते रहना है और प्रिंट द सम वेरिएबल। ये सेकेंड ईयर की बुक में ये क्वेश्चन है, ICS की बुक के अंदर ये सवाल होता है अगर किसी ने पढ़ा हो तो। ये उसी का ही एल्गोरिदम है, प्रिंट द सम। अब तो पंजाब कॉलेज छोड़े हुए मुझे 7-8 साल हो गए हैं, तो वहाँ पे मैंने ये किया था ये प्रोग्राम, तो आते साथ ही समझ आ गई। इसको इनिशियलाइज और ये स्टेप है, इसको कई तरीक़ों से किया जा सकता है। मतलब मैंने ख़ुद 2-3 तरीक़ों से एल्गोरिदम इसका बना लिया, लेकिन मैं आपको शो ये कर रहा हूँ जो आसान है। आप इसकी जगह पे 3.1, 3.2, 3.3 भी लिख सकते हैं। जो चेंजेस करनी है वो कर सकते हैं, वर्डिंग बदल सकते हैं, सेम टू सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले द सम वेरिएबल, डिस्प्ले द सम कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। सूडो कोड मीन सिंपल इंग्लिश, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्टेप बाय स्टेप वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। आपने वर्स्ट केस बताना है, तो कैलकुलेशन ऑफ द वर्स्ट केस में स्टेप 1 में जो है वो साथ साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो आखिर पे नोट दिया था कि हर लाइन का टाइम कम्प्लेक्सिटी बतानी है। तो बिग ओ नोटेशन 1 है इसकी, जब एक लाइन चलती है और उसमें कोई लूप नहीं होता तो बिग ओ नोटेशन 1 होती है। रीडिंग इनपुट करना तो उसके लिए भी बिग ओ नोटेशन 1 होती है। और रिपीट 3, जब लूप आता है तो उस लूप आइट्रेशन n टाइम होती है। और गेटिंग द लास्ट डिजिट, और जब लूप चलता है ना, यानी एडिशन वगैरह करनी है या मॉडुलस लेना है तो वो तो बिग ओ नोटेशन 1 होगी, लेकिन लूप के लिए बिग ओ नोटेशन n होती है। ON ये लूप के लिए होती है जब लूप चलता है। और प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं सम वेरिएबल, यानी एक वो लाइन थी, सिर्फ लूप के लिए बिग ओ नोटेशन यूज़ करते हैं। अब इन सब को अगर हम जमा करें, बिग ओ नोटेशन 1, बिग ओ नोटेशन, इस तरह सबको जमा करें और साथ में n रखें,
तो ये एट द एंड इसका बिग ओ नोटेशन एन इसका वर्स्ट केस बनता है लूप की वजह से, क्योंकि उसमें एक लूप आया तो ये इसका बनेगा। और 1 को हम मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, एन मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो 1 ही रहेगा या एन ही रहेगा, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये इन क्वेश्चन 2 यू विल नीड टू मेंशन द एग्जीक्यूशन टाइम ईच स्टेप एज वेल एज टोटल वर्स्ट केस ऑफ रनिंग टाइम। तो ये टोटल ये आ गया और हर लाइन के साथ साथ ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई गलती हो आप मुझे कमेंट कर दें, अगर सारी असाइनमेंट ही गलत है तो भाई बता दें, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो बाकी भी लोगों के साथ कंसल्ट कर लें, मेरे ख्याल से यही आंसर बनता है। मैं आपकी जितनी इसका आइडिया सोल्यूशन दे सकता था वो दे दिया। असाइनमेंट को अपनी आईडी से सेव करना है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।